तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। समझते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में बेसिक अंतर क्या है और क्या ये दोनों किताब एक ही जैसा है, यानी दोनों में कुछ ज़्यादा का अंतर है या कुछ खास अंतर नहीं है। एक एक करके सारे टॉपिक बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एनसीईआरटी कौन सा बुक है और एससीईआरटी कौन सा बुक है। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एनसीईआरटी जो बुक होता है वो केंद्रीय स्तर पर यानी कि केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में चलाया जाता है। वही एससीईआरटी ये जो बुक होता है वो आपके सरकारी स्कूलों में चलाया जाता है, यानी आप जिस स्टेट के होंगे हर एक स्टेट का अपना बुक होता है। हर एक स्टेट में जैसे बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, यानी अलग अलग स्टेटों में उनके सरकारी स्कूलों में जो बुक चलता है उस बुक को, उस किताब को कहा जाता है एससीईआरटी का बुक। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में चलता है उसको बोला जाता है एनसीईआरटी का बुक। दोनों किताबों में, दोनों बुकों में क्या अंतर है, इस अंतर को आज की पूरी वीडियो में ध्यान से देखा जाएगा, समझा जाएगा और अंत में आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा बुक बेहतर है पढ़ने के लिए और कौन सा हमें छोड़ सकते हैं और कौन सा पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले दोनों में समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो सिंपल बात समझो, मैथ और साइंस ये दो सब्जेक्ट हैं, वो किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट का हो नहीं बदलेगा। कैसे? देखो, साइंस में क्या होगा, बायो होगा, है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। तो क्या जो केमिकल रिएक्शन होगा या फिजिक्स का जो कोई हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे लो, समझ रहे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे लो, या आप हम लोग ये बायोलॉजी का ह्यूमन से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे लो, तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा जाएगा? तो क्या ये रिएक्शन जो केमिकल या जो भी टॉपिक है क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, है कि नहीं? और मैथ का जो फार्मूला है वो आप स्टेट में पढ़ो या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो साइंस और मैथ ये ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट, एकदम से पूरी तरह से मैच कर जाता है, चाहे एनसीईआरटी का हो या एससीईआरटी का हो। अब रहा कि चेंज क्या होता है, क्या अंतर है। कि आदमी कभी बोलता है, बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे, कोई बोलता है कि एससीईआरटी का पढ़ो, कोई बोलता है कि एनसीईआरटी का पढ़ो। तो आखिर दोनों में चेंजिंग क्या रहता है, दोनों में क्या अंतर रहता है, उसको समझते हैं। तो जो आपका एसएसटी का जो पार्ट रहता है, यानी सिर्फ एसएसटी, हिंदी भी कोई खास अलग नहीं रहेगा, इंग्लिश भी कोई खास अलग नहीं रहेगा, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो भी है, ये कुछ अंतर नहीं रहता। वो चाहे किसी स्टेट का पढ़ रहे हों या आप सेंट्रल का ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई अंतर नहीं रहता, सिर्फ एसएसटी बदलता। अब एसएसटी में क्या रहता है कि बदल जाता है भाई साहब। देखो, एसएसटी में 3 पार्ट आपको 8वीं क्लास तक, 9th क्लास से इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है। कैसे? 8वीं क्लास तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक, और 9th में आ जाइएगा तो आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जुड़ जाएगा, और 10th में भी वहाँ से शुरू हो जाता है अर्थशास्त्र पढ़ना यानी इकोनॉमिक्स पढ़ना। तो होता क्या है, जैसे आप भूगोल का ही एग्जांपल लेकर देखो, तो भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल समझो, ज्योग्राफी के बारे में यानी भूगोल के बारे में, यानी कि बहुत सारे बच्चे इसको गवर्नमेंट स्कूल में इस बुक का नाम रहता है हमारी दुनिया। तो अगर हमारी दुनिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यानी भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान के चलो कि अगर मैं एक टॉपिक लेता हूँ कि पहाड़ के बारे में यानी माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही सेंट्रल स्कूल में अगर जो बुक में जो रहेगा ना इस टॉपिक के बारे में, यानी माउंटेन के बारे में, पहाड़ के बारे में, पर्वत के बारे में, अगर केंद्रीय विद्यालय यानी एनसीईआरटी का जो किताब होगा उसमें पूरी भारत की माउंटेन के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। उसको स्टेट से मतलब है नहीं। और वही किसी स्टेट का सरकारी स्कूल का बुक होगा तो उसी चैप्टर को, यानी वो माउंटेन चैप्टर को जब अपने टॉपिक में लिखेगा, अपने बुक में लिखेगा, तो वो पूरी देश के माउंटेन को तो बताएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा ध्यान देगा अपने स्टेट के पहाड़ों के बारे में, अपने स्टेट के पर्वतों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो स्टेट का बुक है, तो उसमें भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, भौगोलिक उसकी संरचना के हिसाब से उसके स्टेट का, उसके राज्य का, उसके राज्य में जो पर्वत, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ जो हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस स्टेट पे पढ़ रहे हैं, उस स्टेट की हर तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नॉलेज मिलेगा कैसे? बुक के माध्यम से ही ना मिलेगा। तो उस बुक में आपको उसके बारे में डिटेल में लिखा गया रहेगा। लेकिन वही एनसीईआरटी जो बुक है, वो एनसीईआरटी में किसी स्टेट से तो उसको मतलब है नहीं। पूरी इंडिया के बारे में वो लिखेगा, पूरी इंडिया में हर जगह जहाँ-जहाँ भी मतलब जो भी टॉपिक होगा, जैसे मान के चलो माउंटेन है या रिवर है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, जो भी टॉपिक के बारे में अगर जिस भी चैप्टर में दिया रहेगा उसको पूरे इंडिया के हिसाब से, पूरे भारत के हिसाब से समझाने की कोशिश करेगा। उसमें किसी स्टेट पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। लेकिन आप स्टेट के पढ़ रहे हैं तो होगा क्या, आपके स्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके स्टेट के बारे में आपके स्टेट के बुक में ही लिखा होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझो, बिहार का एक ये आपका
पहाड़ है जो सोमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं, जो बिहार की सबसे ऊँची पहाड़ी है। ये एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा तो हो भी सकता है कि मिले या नहीं भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ना? लेकिन बिहार का जब पढ़िएगा भूगोल, यानी बिहार के जो हमारी दुनिया का जो किताब पढ़िएगा, यानी सरकारी स्कूलों का जब बुक पढ़िएगा, तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा कि बिहार की सबसे ऊँची जो पहाड़ी है, सबसे ऊँची पहाड़ी की चोटी जो है, उसका नाम क्या है, कौन-सी पहाड़ी है, किस क्षेत्र में है, कौन सा एरिया पड़ता है, कौन सा जिला है, एकदम डिटेल में लिखा होगा। लेकिन एनसीईआरटी में उसको सिर्फ़ बिहार से क्यों मतलब है? या किसी बोर्ड से या किसी स्टेट से क्या मतलब है? नहीं मतलब है। वो तो पूरे भारत के बारे में बताएगा कि पूरे भारत में कहाँ पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ है। सेम इसी तरह इतिहास को उठा के देखो। देखो, इतिहास में क्या होता है? हिस्ट्री का जब पढ़ते हैं तो जो इंडिया लेवल पर, यानी जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसमें पूरी इंडिया का इतिहास बताएगा। लेकिन वही जो आपका स्टेट का रहेगा, तो पूरी इंडिया के इतिहास के साथ-साथ विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में उस इतिहास से रिलेटेड, इस इतिहास से संबंधित रिलेटेड जो भी घटनाएँ हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश किया जाएगा। समझ आ गया क्लियर तरह से? वही नागरिक शास्त्र में, वही इकोनॉमिक्स में, सारी चीज़ें वही है। होता क्या है, स्टेट में स्टेट को भी ध्यान रखा जाता है और इंडिया को भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में पूरे इंडिया का ध्यान दिया जाता है, उसमें किसी स्टेट से मतलब नहीं है उसको। बेसिक अंतर यही है। तो आपका साइंस कोई स्टेट का तो होता नहीं। ऐसा नहीं तो बिहार में आके केमिकल बदल गया और दिल्ली में लेके गए तो केमिकल कुछ और हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। है ना? रिएक्शन इधर कुछ और था, वहाँ रिएक्शन कुछ और था, ऐसा तो होगा नहीं। तो साइंस हर जगह एक ही चलता है। मैथ का फ़ॉर्मूला यहाँ बदल जाए, वहाँ दूसरा हो जाए, ऐसे भी नहीं हो सकता है। मैथ का फ़ॉर्मूला भी सेम होगा, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, कहीं भी नहीं चेंज होगा। एसएसटी बदल जाता है क्योंकि एसएसटी उस हिसाब से, अभी मैंने उसके बारे में चर्चा किया, आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब सिंपल समझते हैं कि भाई साहब आपको पढ़ना कौन-सा चाहिए। तो पहला नंबर पॉइंट था कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, समझ गए। साइंस और मैथ छोड़ के बाकी साइंस और एसएसटी छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ़ एसएसटी अलग था थोड़ा-सा, क्यों अलग था उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब हम जो जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आपको कौन-सा बुक पढ़ना चाहिए, स्टेट वाला या एनसीईआरटी वाला। यहाँ तक बात करते-करते आपको बेहतर तरीका समझ आ चुका होगा कि कौन-सा बुक आपके लिए बेहतर है। देखो, नहीं समझ आया तो सिंपल बात समझो, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, अपने राज्य की किसी भी ऑफिसर ग्रेड की जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य स्तरीय जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि आप अपने राज्य का एससीईआरटी बुक को पूरी तरह से घोर के पी जाओ, पढ़ जाओ, समझ जाओ। क्योंकि स्कूल में पढ़े हो, सिंपल सी बात है, तो उसको पढ़ना आसान होगा। उसके बाद एनसीईआरटी को उठाओ और एनसीईआरटी में पढ़ना शुरू करो। या हो सकता है कि दोनों एक साथ पढ़ सकते हो। जैसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का उठाओ, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, उसका पहला चैप्टर उठाओ एनसीईआरटी का और वही चैप्टर एससीईआरटी में देखो कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे हम लोग क्या करते थे लोग, अपने स्टेट का जो बुक रहता था, सरकारी स्कूल का जो बुक रहता था, उसको हम लोग उठाते थे लोग और बच्चों को पढ़ाना जब शुरू करते थे लोग, तो जो एनसीईआरटी का जो बुक रहता है, उस दोनों को ध्यान से देखते थे लोग और इस बुक के अलावा जो भी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीज़ दिया हो, ज़ाहिर-सी बात है हम अपने राज्य में पढ़ा रहे हैं, तो राज्य का बुक हमारे पास होगा, हमारे हाथों में होगा, बच्चों के पास वही होगा। तो एनसीईआरटी के मेरे पास रहता था। एनसीईआरटी में बिहार बोर्ड से यानी स्टेट बोर्ड से जो अलग होता, है ना? जैसे कुछ डाटा अलग है। जैसे मान के चलो हिमालय पर्वत के बारे में लिखा गया है बिहार बोर्ड में कि उसकी औसतन ऊँचाई 6100 है, 6100 मीटर है और वही आपका जो एनसीईआरटी की जो किताब है ना? एनसीईआरटी किताबों में 6000 लिखा हुआ है, तो थोड़ी कॉमन चेंजिंग रहती है, कोई ख़ास बदलाव नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो उसको बता दिया जाता है कि एनसीईआरटी में इसको इतना दिया गया है और हम लोग के सरकारी स्कूलों की किताबों में इतना दिया गया है। उसको वहाँ पर नोट करा देते हैं बच्चों को कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि एनसीईआरटी के अनुसार इतना, है कि नहीं है? तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं लोग, अलग-अलग बुकों में उसका जो एरा है, जो काल है, जो ईस्वी है, कि कब से कब तक चला, सब में अलग-अलग दिखाता है। पुराने एनसीईआरटी में भी अलग है, न्यू एनसीईआरटी में अलग है। तो यही चीज़ कि दोनों में क्या चेंजिंग है, स्टेट वाले में और एनसीईआरटी में, उसको मैं क्लियर करा देता हूँ। और यहाँ इस चैनल के माध्यम से भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों क्लास को पीडीएफ वाइज, मतलब सिंपल समझो कि आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। यकीन करो, आपका जो बुक होगा, आप अपने हाथ में बुक ले लीजिएगा, बुक का जो पीडीएफ दिखेगा, यानी लाइन बाय लाइन जैसे बुक होता है वैसे लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। और मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ आता या बच्चों को किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ाए हुए, हम लोग को पता है कि किस टॉपिक में ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको फील होगा कि आप क्लासरूम बैठे हुए। समझो, सिंपल भाषा में समझो कि एक फ्री में कोचिंग क्लास आपको करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। पूरी सब्जेक्ट को
पढ़ाया जाएगा। एक-एक करके सारे सब्जेक्ट को मैं समझाऊँगा और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ाने के मेरी तरीका अगर अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और बेहतर नहीं लगेगा, कोई आपका सजेशन होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि इस टॉपिक को किस तरह से और बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए। एक बार हमारी वीडियो को लास्ट तक देख कर देखिए और जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको देखिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आते रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बेहतर बनेगा और मैं अपने क्लास में जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ और इस चैनल के माध्यम से दोनों में थोड़ी भी चेंजिंग नहीं करने की कोशिश की जाएगा। कोशिश करूँगा कि दोनों ही क्लास पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही क्लास को बेहतर तरीक़े से चलाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि या आपको एससीईआरटी पढ़ना हो या एससीईआरटी पढ़ना तो दोनों ही है। पहली बात कि अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन में कूदे हुए हैं, भाई समुद्र में आपने आ गए हैं तैरने के लिए, तो छलांग लगाने के लिए आ ही चुके हैं, तो सिंपल समझो कि आपको दोनों बुक उठा के पढ़ो। दोनों में क्या अंतर है? कोई भी एक बुक ले लो, या तो एनसीईआरटी का या तो एससीईआरटी यानी अपने स्टेट का और एनसीईआरटी का दोनों बुक लो और किसी एक बुक में दूसरे बुक में क्या अंतर दिया उसको नोट करते जाओ। बुक में ही नोट कर लो। समझ रहे हैं ना? जैसे एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया होगा, उसको अपने स्टेट बोर्ड में उसको नोट कर लो कि ये चीज़ें ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। वहीं पे नोट कर लो। उसे दोबारा जब रिवीजन करोगे ना तो दोनों बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही बुक उठाओगे और उससे क्या करोगे कि देखते जाओगे। उसमें तुमको दिख जाएगा कि ये वाला चीज़ एनसीईआरटी में थोड़ा-सा अलग दिया था। ये पॉइंट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था, ठीक है ना? तो वहीं पर समझ जाइए। एक बार मेहनत होगा लेकिन बेहतर तरीका समझ जाएगा, ज़िंदगी भर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट यही रहेगा कि दोनों बुक को आप एक साथ पढ़ सकते हैं, है ना? और डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और कितना आपके आपके अंदर मोटिवेशन है इसके प्रति, है ना? तभी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, अपना यूपी बोर्ड की किताबें को रट जाओ, पढ़ जाओ, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। आप समझे होंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताबों में बेसिक अंतर क्या है और यकीन नहीं होगा तो आप अपना खुद ही दोनों बुक के सामने रख के देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हम भी इस चैनल के माध्यम से दोनों बुक में पढ़ाऊँगा और दोनों बुक में जो चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या अंतर है। अगर आप अपने से मेहनत नहीं कर सकते हैं, अपना बुक नहीं ले सकते, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। यकीन करिए आपको एकदम फ़ील नहीं होगा कि आपके पास बुक नहीं है या आपके पास क्लासरूम नहीं है। एकदम क्लासरूम की तरह पढ़ाया जाएगा बेहतर तरीका फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग संस्थान ये चलने वाली है और लास्ट तक इसमें बहुत ही बेहतर तरीका से धमाल होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा और सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं है, जैसे पढ़ने के बाद जो चैप्टर खत्म होगा, कंप्लीट होगा, उसका अभ्यास के जो क्वेश्चन्स हैं, उसको भी मैं बताऊँगा। टोटल मैं समझाऊँगा। अभ्यास का पीडीएफ मैं दिखा दूँगा, उसको पीडीएफ के सामने चलते रहेगा, आपको समझाते रहूँगा। आपको जहाँ नोट करना होगा, वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा हर एक चैप्टर से रिलेटेड खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, 30, 40, 50 जितनी बन जाए, उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको लेके आऊँगा, उसको पढ़ाऊँगा। समझो कंप्लीट उस चैप्टर का नॉलेज हो जाएगा, कंप्लीट उस विषय के बारे में जानकारी होगा। एक कोचिंग का मज़ा आप एक कोचिंग का एन्जॉय, कोचिंग का इंटरेस्ट फ्री में क्लासरूम की तरह ही इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जो मैं मुहिम शुरू किया हूँ फ्री में पढ़ाने के लिए उसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना? सिंपल सी बात है कि भाई साहब कभी-कभी आदमी ना बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो आप हमें हिम्मत बनाए रखिएगा, हिम्मत देते रहिएगा। मैं सारी चीज़ों को मैं फ्री इस बार से यूट्यूब पर डालने वाला हूँ और इस चैनल के माध्यम से सब कुछ फ्री कर देने वाला हूँ। मतलब मैं जितने अपने क्लास में जितने बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, जितनी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितनी मेरे पास तजुर्बा है, उस सारे तजुर्बा को, सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ एक-एक करके शेयर करने वाला हूँ। आप लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं क्या मेरे पास से पढ़ाने की शैली, पढ़ाने का तरीका सही है या गलत है या उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो बेहतर लगा होगा, तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।